अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब कल का व्लॉग है और कल ये मैंने तैयार किया था अपने हस्बैंड साहब के लिए बन कबाब, और साथ जो थोड़ा बहुत रखा था वो आपने देख लिया। यही था जनाब कल उनके चाय का सामान। साथ ही मैंने मशीन लगा दी है, और मशीन लगाने के बाद जो कल बनना है, एक तो अचार चिकन बनना है और एक अरवी गोश्त बनना है, वो निकाल के डीफ्रॉस्ट होने रख दिया है। और जनाब कपड़े भी धुल गए हैं और अब इनको फैलाते हैं जाके, और फैला भी लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही जनाब एक सूट हस्बैंड साहब का था जो बहुत रफ़ हुआ हुआ था। यार ये तो कोई सूट अपना फेंकते ही नहीं है। इतने रफ़ रफ़ सूट अल्लाह रहम करे संभाले हुए हैं कि अलमारी में जगह नहीं है। मुश्किल से मैंने निकलवाए हैं कुछ सूट, और ये सूट भी जनाब बहुत ही रफ़ हुआ हुआ था। तो मैंने इनसे कहा कि खुदा के वास्ते इसको फेंक दें। एवं मैं इस्त्री भी करती हूँ, आप रोज़ यही पहन लेते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन। तो खैर बड़ी मुश्किल से माने हैं। अच्छा, मर्दों में मैंने ये आदत देखी है कि ये कोई चीज़ मेरे हमारी फैमिली में, तो पता नहीं आप लोग बताएं आपकी फैमिली में ये बात है, यानी पुरानी चीज़ फेंकनी ही नहीं है। बेशक वो कोई भी चीज़ हो, ख़राब हो सही हो, बहुत मुश्किल होती है यार मुझे हैंडल करने में। आज जनाब शाम को अरबी गोश्त बनना है, और उसके लिए हाथों पे मैंने ऑयल मल लिया है, ऑयल लगा लिया, और साथ ही जनाब अरबियों को छील रही हूँ। छील के इसको नमक लगा कर छोड़ दूँगी। इस दफ़ा मुझे जो शोरबा चाहिए वो बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए, विदाउट लेस चाहिए। और इसलिए मैंने जो है सुबह ही इनको नमक लगा कर, सुबह तो नहीं खैर 1-1:30 बजे नमक लगा कर छोड़ दिया। नीचे प्लेट रख दिया ताकि पानी जो इनका निकले। गहरी प्लेट रखी है ताकि पानी इसके अंदर गिरता रहे प्लेट के, और जनाब मेरा काउंटर भी ख़राब ना हो और अरबियाँ भी बहुत अच्छी सी बन जाएँ। अल्लाह करे बन जाए। खैर बनी अच्छी ही थी, अल्लाह का शुक्र है अच्छी बनी थी, और लेस नहीं थी शोरबे में जो मुझे जहर लगती है। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब को पता नहीं क्या है कि वो कहते हैं कि फ़्राई ना किया करो। बहरहाल खैर मैंने की थी फ़्राई भी। उसके बाद जनाब अचार चिकन तो मैं सुबह के वक्त ही बना रही हूँ, यानी 1:30 बजे बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए कि 2-2 सालन आप जब रेस्ट करके उठते हो, और टाइम भी इतना थोड़ा होता है, शाम का बहुत थोड़ा टाइम होता है रात का। इसके लिए मैं वही शाम के अचार मसाले से ही बनाती हूँ। अचार चिकन अपने मसाले से मुझसे अच्छा बनता ही नहीं है। मैंने बहुत रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन किसी भी रेसिपी से अच्छा नहीं बनता। तो मैं शान का ही जो है अचार मसाला वो यूज़ करती हूँ। इसके लिए बस जैसे डब्बे पे लिखा हुआ था सेम वही हरकत मैंने की है, उसी को फॉलो किया इंस्ट्रक्शन को। अदरक लहसुन और दही डालकर इनको पीस लिया है, और साथ ही जनाब चिकन के क्यूब्स काट लिए। बोनलेस चिकन खाती है क्योंकि खाली ये बेटी के लिए बन रहा है। हम लोग अरवी गोश्त खाएंगे, और 2-3 दिन इसकी पसंद की कोई चीज़ नहीं बननी जो इसने खानी हो, यानी मटन या बीफ की कोई चीज़ इसने नहीं खानी। तो इसलिए इसके लिए मैं अचार चिकन अलहदा से बना रही। बस जनाब इसको ग्राइंड कर ले, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, वोक चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल भी उसको थोड़ा चाहिए, जिसे रौनक तो बिल्कुल सालन के ऊपर नहीं आती, लेकिन जैसे मुझे ज़ाहिर है उसके लिए सिर्फ बन रहा था तो उसकी बात मानना ज़रूरी था। अब सबसे पहले मैंने चिकन डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और साथ ही जनाब ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। दही में पिसी हुई अदरक लहसुन और दही है, बस इसको अच्छे से मिक्स करके और इसका पानी खुश्क कर लूँगी, और साथ अचार चिकन मसाला भी डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, थोड़ा सा स्पाइसी और मज़े का बने। और इसको जनाब अब हम भून लेते हैं। तकरीबन 7-8 मिनट लिखा हुआ था, मैंने 10 मिनट किए क्योंकि 10 मिनट मेरा टारगेट होता है कि 10 मिनट में ही मैंने भुनाई करनी है। और वाकई मैं क्लॉक से देखकर किसी भी चीज़ की भुनाई जो है गोश्त की ख़ास तौर पे सब 10 मिनट ही करती हूँ। सब्जियों में तो वाइटमिनस वगैरह होते हैं, उनको तो इतना भूनना जो है वो बेकार होता है। ये ऑयल निकल आया, और ये देख लें ये माशाल्लाह अच्छे से भून गया। अब इसमें मैंने डालने हैं टमाटर पीस कर, और टमाटर पीस कर डाल दिए 2 बड़े बड़े टमाटर, वो भी पीस कर इसमें डाल दिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब टमाटरों का पानी खुश करेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें रख दूँगी, और साथ आप देख लें मुझे भूख लग गई है 1:30-2 बजे, और ये मैं एयर फ्रायर में अपने लिए 2 रोल्स बना रही हूँ। हल्का सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लूँगी, और 250 पे ही मैं रखती हूँ। 250 पे बड़े अच्छे बन जाते हैं, तकरीबन 7 मिनट में एयर फ्रायर में रोल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस जी ये उधर रखती हूँ, और जनाब इसको अच्छे से हरी मिर्च ऊपर रख कर मैंने पानी खुश कर लिया टमाटरों का, और ये हमारा जो है
मेरी बेटी की पसंद का जो है अचार चिकन तैयार है, जिसमें ऑयल भी कम है, मसाला भी गाढ़ा है। और शाम को मैंने जो अरवी गोश्त बनाया था उसको भी मैंने बहुत कम, थोड़ा थिक थिक बनाया है, इसलिए कि फिर ख़त्म ही नहीं होता और अज़ाब आ जाता है ख़त्म करने के लिए। और ये जनाब रात को मेरा पार्सल आया है और पार्सल रिसीव करने गए हैं मेरे हस्बैंड, और इतना बड़ा डब्बा मैंने पार्सल, उस दिन फ्राइडे को रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, फ्राइडे की रात को जो लास्ट गुजरा है, और मैं जनाब नेट देख रही थी और सब सोए हुए थे, बड़ा जनाब पुरसकून माहौल था। और उस वक्त जनाब मैंने देखा तो लाफ्स जो है उस पर सेल लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई थी। 88 रियाल वाली लिपस्टिक्स 10 रियाल में मिल रही थी। अब तो खैर फिर उन्होंने सेल ख़त्म कर दिया, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या था कि मुझे इतना सस्ता ये सब कुछ मिल गया, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। बहुत अरसे बाद मैंने इस तरह का मेकअप का सामान मंगवाया है। कुछ जहाँ फेस के लिए था, फेस सीरम वगैरह था, और फोमिंग था, फेस वॉश था, फोमिंग फेस वॉश था, और ये सारा कुछ था जो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इसमें एक तो जनाब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अनियन सीड हेयर ऑयल है, और ये हलाल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी है प्रोडक्ट्स हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों की है, एक मुल्क की नहीं है। और इसमें जनाब फोमिंग फेस वॉश है, और ये क्रीम है, रेटिनल क्रीम है, और 5 लिपस्टिक्स मैंने मंगवाई थी, 4 अपने लिए और एक बेटी के लिए, बड़ा एहसान करके। और अनियन सीड ऑयल जो है वो मैंने 2 मंगवाए थे, एक छोटी बेटी के लिए, उसको बालों का जो बहुत क्रेज़ है, और इसके अलावा जनाब जो छोटी पैकिंग में है वो रेडियंस बूस्ट फेस सीरम है लाव्स का। ये सब हलाल 100% हलाल प्रोडक्ट्स हैं, और जनाब प्रिजर्वेटिव्स भी इनके अंदर कोई नहीं है। और मतलब मैंने सारा इसको पढ़ा, सारे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, सब कुछ देखा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसको अनपैकिंग भी इसको करते हैं, और इतनी खुशी मुझे हो रही थी खुश मैं बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। अव्वल तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि नई कोई ये जो है वेबसाइट है, नई मतलब नया ये जो ब्रांड है लाफ्स, नाम भी मैंने पहली दफ़ा ही सुना था, तो पता नहीं चीज़ें आती भी हैं कि नहीं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी था तो इसलिए मैंने आंखें बंद करके ऑर्डर कर दिया। अब जनाब ये लिपस्टिक्स को मैं खोल रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको कलर कौन कौन से हैं, इनके नाम भी बता देती हूँ। इनमें जनाब एक चेरी क्रश कलर है, और एक है इसमें स्पाइस जिंजर, और एक कलर है इसमें पिंक बेरी, और पिंक बेरी मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, और एक है रूबी ट्विलाइट। 4 कलर हैं। आप बताएं आपको ये कलर कैसे लगे हैं। आप में से किसी ने लाव्स की प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ये इनके मैं स्विच कर रही हूँ, कलर चेक कर रही हूँ। कलर तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी स्किन टोन पे भी जाएं तो फिर बात है, ना भी जाएं तो पेंसिल से उसकी आउटलाइन बना के बहुत अच्छे से आप जो है उसको सेट कर सकते हो। माशाल्लाह सारे कलर ही बहुत अच्छे हैं। और जनाब मुझे नहीं पता था कि इतनी रात को भी 8:30 बजे भी वो डिलीवर कर जाएगा, वरना मैं पहले लिपस्टिक ना लगाती। खैर मैंने फिर भी एक लगा के चेक की, और सबसे बार बार पूछ रही थी कि अच्छी हैं, और ये आपको ये कलर्स हैं, ये देखें आपको कैसे लगे हैं, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। और ये जनाब 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं। अब बाकी चीज़ें ओपन करते हैं, और ये सबसे पहले जो है मैं अनियन सीड ऑयल ओपन कर रही हूँ। ये जनाब मेरी बेटी है और मेरा है, और इसको मैंने, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, और अब मुझे जनाब कैमरा बेटी ने हिला दिया था, वो सेट करने में ही घंटा लग गया। घंटा तो खैर मैं वैसे ही बोल घंटा नहीं लगा, जल्दी हो गया था। लेकिन ये है कि इसको अब खोल के आपको दिखाते हैं। इसके साथ वो ब्रश भी है जिसका मुझे टीवी पे देख के बहुत शौक़ हो रहा था कि ये कैसे ऑयल लगता है ना इससे, वैसे हाथ से नहीं लगाना पड़ता और वैसे लग जाता है। बेटी कह रही थी कि इसको आपको मसाज तो करना ही पड़ेगा, ये थोड़ी है कि मसाज के बगैर हो जाएगा। ये ब्रश है इसके ऊपर, और एक ये जनाब सीरम है, रेडियंस बूस्ट फेस सीरम है, और जनाब फेस वॉश है जिसके साथ ब्रश लगा हुआ है, और लाफ्स रैशनल क्रीम है। ये जनाब मेरा मेकअप का सारा सामान आया है, फेस केयरिंग और लिपस्टिक, और ये सारा कुछ। उसे देखकर मैं इतनी खुश हो रही थी बहुत अरसे बाद लिया, बल्कि समझे फ़र्स्ट टाइम ही ये सारा फेस के लिए मैंने कुछ इतना कुछ लिया। और ये बेटी कहती मैं आपको थंबनेल बना के देती हूँ। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।